नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री गीताचार्यम भजाम्यहम। गीताचार्य का ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के आज के इटर्नल गीता में आपका स्वागत करने का आनंद और इस आनंद को बढ़ाने का क्रम प्रारंभ हो रहा है। इस ध्यान से पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवत द्वेषिणीम। भवसागर से पार कराने वाली जो भगवत गीता माता है, उनके साथ जुड़ने का ये सौभाग्य हमारा। पर हम में से कई अपनी अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता को माँ के रूप में देखने में संकोच कर सकते हैं, पर ये माँ ऐसी है कि वो संकोच नहीं करती है। वो उदारता से जो कुछ उनके पास लुटाने के लिए है, जो हमको अशुद्ध आत्मा से आत्म मुक्ति की तरफ ले जाने का हेतु है, उसको बड़ी जेनरोसिटी के साथ हमारे साथ बांटने को तत्पर है। और बात करते हैं व्यवस्था की, जीवन की व्यवस्था की। तो जो ऑर्डर कहते हैं जज साहब, तो वो आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि उसके बिना न्याय की प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। अगर हम अपने आप में ऑर्डरली नहीं है और शब्द ही लड़खड़ा रहे हैं, तो हम कोई अपनी बात दूसरे मनुष्य तक पहुंचा नहीं सकेंगे। और तो छोड़िए, यदि हमें स्थिरता नहीं है तो एक कदम से दूसरा कदम चलने में भी जब डगमगा जाएंगे तो हम कहाँ जा पाएंगे। तो स्थिरता और स्थिरता के साथ संबंध है हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति के प्रयोग का। और शक्ति को अगर सही दिशा में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है तो काम कैसे चलेगा। तो शक्ति के उपयोग की जो करेक्ट विधि है वो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को, अपने सखा को जो बताई है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और इट इज गुड फॉर ऑल टाइम्स। और कुछ लेसन्स ऐसे हैं जो रिवाइज भी किए हैं अर्जुन ने। तो इस तरह की बात को लेते हुए आप ये भी याद करें कि अगर कोई स्टेबल सरकार नहीं है तो इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी नहीं और इनसिक्योरिटी भी बढ़ सकती है। बात हम प्रसन्नता की करना चाहते हैं तो कल हमने 65वें श्लोक में देखा था, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो इसमें भी सार ये था कि सारे दुखों का अभाव जो है वो स्थिर बुद्धि के साथ उसका क्या संबंध है, प्रसन्नता की बात थी। और ये कहा जाता है कि अगर प्यार है ना तो एकाग्रता अपने आप सध जाती है। प्यार क्या है? प्यार है आंतरिक प्रसन्नता का सहज प्रकटन। लव इज नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ इनर जॉय। श्री कृष्ण के साथ जो अर्जुन का संबंध था उसमें भी प्यार है। और अमुक अमुक स्थान पर वो ऐसा कहते भी हैं कि मैं तुझे सही से ही कह रहा हूं, तू मेरा प्रिय मित्र है। इसलिए तो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध छोड़ने को तैयार हो गए अर्जुन। और उनके मन को संबोधित है मनमोहन पार्थ सारथी। सांख्य योग दूसरा अध्याय, और ये है हमारे सामने 67वां श्लोक। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाममि वाम्बसी। महाभारत महाकाव्य है जिसमें विराजित ये श्रीमद् भगवद गीता है। तो जो उपमा है आप देखें कितने सरल और सटीक ढंग से हमारी इंद्रियां हमारे मन को खींच के कैसे ले जाती हैं उसको बताया। नाव, जल की सतह, तेज हवा नाव को खींच के हवा ही ले जाएगी। अगर लंगर नहीं बांध के रखा गया है किनारे के पास में, नाव मझधार में कहीं चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। हवा के साथ हवा खींच कर ले जाएगी। उसी तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं हमारे मन को खींच कर ले जाती हैं, ले जा सकती हैं, यदि ये ध्यान नहीं हो कि इंद्रियों का निग्रह करना आवश्यक है। वरना हम अनर्गल बोलने लग जाएंगे किसी के सामने, मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे और खाते चले जाएंगे, वो पदार्थ भी खा लेंगे जो हमारे लिए
हितकर नहीं है। तो ये जो बात इंद्रियों की है उसको लेते हुए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि कौन कौन सी इंद्रियां हैं। आपको पता है ना, 5 कर्मेंद्रियां हैं। और ये कर्मेंद्रियां क्या है भाई? नाक है, जिह्वा है, आंख है, त्वचा है और कान है। छोटे बच्चे को सिखाते ना, बेटा तेरी मुंह कहाँ है, मुंह है, वो ऐसे करके हाथ। तो हम इंद्रियों का परिचय छोटा बच्चा है तब से उसको देने लग जाते हैं, पर बाद में खुद भूल जाते हैं। इंद्रियां मन को पकड़ कर ले जाती हैं। और ये एक रहस्यात्मक बात नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके साथ ये जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका संबंध है। इसका हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, नाक, इनके साथ क्रम से संबंध है। पर अगर मन को कोई एक इंद्रिय खींच कर ले जाए तो वो ऐसा है जैसे कि वो लोक कथा है, एक पाइप बजाता हुआ इंसान, परिवार सब चिंतित, सारे बच्चे गांव के उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि मन मेरा है कि मैं मन का हूं। हम कहते हैं ना मेरा मन, इसका मतलब हम मन से अलग हैं, हमारा मन के ऊपर अधिकार है। और इसी तरह से जो इंद्रियां हैं उन पर मन का अधिकार होना चाहिए। अगर मन मेरा कहा मानता है तो अच्छी बात है, अगर मैं ही मन का कहा मानता चला जाता हूं तो क्या अच्छी बात है कि नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो इंपॉर्टेंस इस बात की है कि बुद्धि में स्थिरता हो, जैसे कि आप अपने सिंहासन पर बैठे हैं, स्थिरता है और इस सिंहासन को कोई डिगा नहीं सकता है। प्रसन्नता है, पूर्णता है, आश्वस्ति है, आनंद है। जैसे डॉलर बिल पर लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट, उसी तरह से यहां पर गॉड पर जो ट्रस्ट है उसको बिहेवियर में ट्रांसलेट करने की बात है। और उसके लिए आवश्यक है बुद्धि में स्थिरता। तो 68वां जो श्लोक है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें भी ये बात आई कि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, नियंत्रित की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। इंद्रियां नियंत्रण में है तो बुद्धि स्थिर है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटिंग द ऑब्वियस जैसी बात है, पर इसको समझे बिना, इसको पचाए बिना, इससे एग्री हुए बिना हमें लगेगा सेंसेस पर कंट्रोल का मतलब है कि कोई स्वतंत्रता ही नहीं है हमारी, कोई एंजॉयमेंट नहीं होगा, नो हैप्पीनेस। पर है इसका उल्टा। एक्चुअली हम सब इंद्रिय निग्रह कर तो रहे हैं, पर कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। जैसे अभी आप गीता तत्व पर इस संवाद के साथ जुड़े हैं तो आपकी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण है, वरना इतने सारे ऑप्शंस को छोड़कर आप अगर इस बात के साथ जुड़ रहे हैं तो आपने इंद्रिय निग्रह किया, यानी बाकी के शेष विकल्प छोड़ दिए। तो जो विवेक है उसका प्रयोग करते हुए इंद्रिय निग्रह कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। और सफल होने का मतलब है कि समझना है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है। और ये है कि मैं जो कार्य करता हूं वो कैसे कार्य करता हूं और मेरा बेस्ट एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो निसंदेह श्रीमद् भगवत गीता जो है वो कृष्णार्जुन संवाद एक बेस्ट एक्सप्रेशन है। और जीवन को आगे ले जाने के क्रम में आज हमने दूसरे अध्याय के 67वें 68वें श्लोक को स्थित प्रज्ञ के लक्षण के साथ कृष्ण भगवान सांख्य योग के अंतर्गत जो बात बता रहे हैं अर्जुन को, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया है। हमारे भीतर स्पष्टता के साथ प्रसन्नता का जो आलोक है वो और अधिक बढ़े, ऐसी प्रार्थना भगवती जगदम्बा माता गीता के चरणों में रखते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा।